आनन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम आपको आदि मास के बारे में बता रहे हैं, उसका उल्लेखन कर रहे हैं। आदि मास में जप तप हवन पूजन स्वाध्याय इत्यादि करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। यदि भगवान नारायण को ये शालिग्राम को ठाकुर जी के ऊपर एक दल तुलसी पत्र भी चढ़ा दी जाए तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। यदि थोड़ा सा भी स्वाध्याय किया जाए तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। कैसे? जैसे वृंदा जलंधर की पत्नी, जिसका सतीत्व खंडन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जलंधर का ही रूप धारण किया और उसका सतीत्व खंड नष्ट हुआ और जलंधर का भगवान शिव ने संहार कर दिया। इस आदि मास की कथा ऐसी है कि जब ये आदि मास को भगवान नारायण ने बनाया तो मन में विचार करने लगा आदि मास कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मेरे आते ही लोगों की धारणा ये हो जाती है कि न पूजन करना, न जप करना, न हवन करना, स्वाध्याय कुछ नहीं, सब कुछ नहीं हो सकता। तब वह गिड़गिड़ाता हुआ नारायण के पास पहुंचा और प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु मेरा उद्धार करें। आपने मुझे तो बना दिया, लेकिन जब मेरा समय आता है तो कोई भी व्यक्ति उपासना पूजन स्वाध्याय इत्यादि कर्म नहीं करता, तो कृपा करके आप ऐसा कर दें जिससे मेरा उद्धार हो और मेरी भी पूजा होने लगे। भगवान नारायण मन में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तब वो उस आदि मास का हाथ पकड़कर अपने साथ में ले जाकर गोलोक धाम पहुँचे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। स्वर्ण सिंहासन था, चारों तरफ गैया राधा जी बाजू में विराजमान थी, गोपीगण उनकी सेवा कर रहे थे। वहाँ पहुँचे और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के आदि मास ने दर्शन किया, इस तरह गिरा जैसे सूखा हुआ झाड़ अचानक गिरता है। इस तरह भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान विष्णु को श्री कृष्ण भगवान देखकर स्वागत किए, आसन ग्रहण किए और आदि मास से पूछने लगे, भाई तुम दुखी क्यों हो, अपने दुख का कारण बताओ। तब वो कहते हैं कि प्रभु कोई भी व्यक्ति, मेरा जब समय आता है, मेरा महीना आता है, तो कोई भी व्यक्ति पूजन पाठ इत्यादि नहीं करता, सब नास्तिक हो जाते हैं और मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इसलिए प्रभु मेरा उद्धार करें। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम मेरे दर्शन जो कर लिया वह पूजनीय हो जाता है, और तुम तो गोलोक धाम आ गए, अब तुम महापूजनीय हो गए। इसलिए हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे इसमें जो भी कार्य किया जाएगा, धार्मिक अनुष्ठान पूजन पाठ इत्यादि जो भी किया जाएगा, वह महान पुण्यदायक होगा। उस समय से आदि मास में अनेक प्रकार की पूजा अनुष्ठान होने लगे, करने लगे। यह हुआ जो पांचाली थी, उसने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी। उसने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की, ऋषि पुत्री थी, तपस्या की। आदि मास में ही भगवान प्रसन्न हुए भोलेनाथ और कहने लगे वरदान मांगो। तब वो कहती है कि मुझे पति चाहिए। ऐसा करके उसने 5 बार बोला, भगवान तथास्तु कह दिए। अब उसके 5 बार बोलने पर उसे 5 पति प्राप्त हुए। 5 पति उसे प्राप्त हुए। अब 5 पति जब प्राप्त हुए तो कहने लगी प्रभु आपने तथास्तु कह दिया और भगवान बोल दिए कि कैसे तुम्हें पति चाहिए वो भी बताओ। सर्वगुण संपन्न योद्धा जो कभी पराजित न हो, धर्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञाबद्ध हो, लक्ष्य एक हो, ऐसे पति मुझे चाहिए। भगवान ने तथास्तु, क्योंकि ये 5 सारे गुण एक पुरुष पर विद्यमान नहीं थे, इसलिए भगवान ने तथास्तु कह दिया।
और उसे दूसरे जन्म में 5 पति मिले। अब हुई ये बात यह, और उसी समय पांचाली जो है भगवान शिव की आदिवास में ही आराधना तपस्या आरंभ कर दी। जब तपस्या आराधना आरंभ कर दी, मन में विचार करने लगी, तब मन में विचार करने लगी कि भगवान शिव क्यों ना इस आदिमास में तो और ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो भगवान शिव की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण इस आदिमास में अत्याधिक प्रसन्न होते हैं। इसमें पूजन पाठ करने से भगवान नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस आदिमास में भगवान नारायण की पूजन करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। इसी के फलस्वरूप परिणाम यह हुआ कि उसे 5 पति का वरदान मिल गया और वह दूसरे जन्म में द्रौपदी नाम से विख्यात हुई। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।